तड़का गिरले होते ढेर गले। आसमानी बिजली गिरता है वही आसमानी बिजली गिरने के कारण जो है विजेंद्र राय यानी ये दोनों लड़की का पिता इस दुनिया से चल बसते हैं। पढ़ाई लिखाई भी कर हाँ, पढ़ाई करता है कि कॉन्वेंट में पढ़ता है, स्कूल में भी पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कमा करके चाहता था कि बेटी को मैट्रिक भी करा सके, नहीं बेसी तो मैट्रिक करा सके दोनों बेटी को। हमारे दूटा बेटी के हाल है एकटा पढ़े छे साथ में, एकटा जॉब। ये जहाँ वो छुपने के लिए जाते हैं, जहाँ वो बचने के लिए जाते हैं, वहीं पे जो है बिजली मतलब आसमानी बिजली गिर जाती है। अब कहते से बेटी मेंटेना सा कर आजकल आप सभी को पता होगा कि बारिश का समय है, बारिश लगातार हो रही है, कहीं खेती का समय है तो कहीं लोग जो है खेती में लगे हुए हैं। तो उसी क्रम में जो है विजेंद्र राय जो है किसी के खेती में काम करने के लिए जाते हैं और खेती में काम करने के लिए आदमी मजदूरी करने वाला आदमी 400-300 रुपये में 400-300 मजदूरी करने वाला आदमी किसी के खेत में मजदूरी करने के लिए जाता है। और जब बारिश की समय होती है, बारिश की समय जब शुरुआत होती है, आसमान में जो है बिजली गरज रही होती है, बादल गरज रही होती है, तो वो विजेंद्र राय सोचते हैं कि चलो कहीं एक जगह ऐसे छुप जाते हैं कि ताकि जो हम बारिश और बिजली से बच पाएँ। लेकिन होता यूँ है कि जहाँ वो छुपने के लिए जाते हैं, जहाँ वो बचने के लिए जाते हैं, वहीं पे जो है बिजली मतलब आसमानी बिजली गिर जाती है। उसमें एक नहीं कम से कम दो परिवार के, एक विजेंद्र राय और साथ में जो है उधर एक माँ और बेटी, साथ साथ में 3 व्यक्ति एक साथ खत्म हो जाते हैं। और अगर मैं बताऊं आप सबको जिसके बारे विजेंद्र राय के बारे हमने बताया, उनकी पत्नी सामने देखिए बिल्कुल जो है विचित्र हालात में है, बिल्कुल बोलने के क्रम में नहीं है। सामने दोनों लड़की नज़र आ रही होंगी, ये बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी है। जो पिता जो है मैंने बताया कि मजदूरी करके जो है किसी के खेत में या पंजाब हरियाणा जा कर के कमा करके सोचता अपनी बेटी का मतलब अपने घर परिवार का मतलब गुजर बसर ठीक ठाक करेंगे। और इन दोनों बहनों का जो है अभी शादी विवाह सब बाकी है। पढ़ाई लिखाई भी कर रही है। हाँ, पढ़ाई करता है कि कॉन्वेंट में पढ़ता है, स्कूल में भी पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कमा करके चाहता था कि बेटी को मैट्रिक भी करा सके, नहीं बेसी तो मैट्रिक करा सके दोनों बेटी को। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों का जो है पढ़ाई अभी चालू था और पिता, मुझे लगता है कि पिता जिंदा रहते तो आज इन लोगों की पढ़ाई लगभग जो है सक्सेसफुल हो पाती और जो मनोकामनाएं थी माँ पिता की वो शायद मनोकामनाएं पूरी हो जाती। कोई सोच रहे होंगे कि माँ सोच रही होंगे कि कोई मेरी बेटी को नौकरी मिल जाए, पढ़ा लिखा करके कुछ बना दें, लेकिन वो सपना शायद अधूरा रह जाता है। ये सामने जो है उनकी जो है पत्नी है, दोनों बेटी है। जानने का प्रयास करेंगे विशेष रूप से हुआ क्या था, क्या कुछ मतलब जो है इनके पति करते थे, कहाँ कहाँ जाकर कमाते थे। इनके पत्नी है सामने विजेंद्र राय के। आप थोड़ा सा कैमरे पे हल्का सा देख करके बोलिएगा। आप उनके पत्नी है विजेंद्र राय के जी। कैसे क्या हुआ था? आपके पति कहाँ गए थे? काम कर। थोड़ा सा आँख खोल करके बोलिए हल्का सा। कहाँ गए थे आपके पति? मजदूरी करे लगल रहो बाबू। दूसरे के खेत में मजदूरी करने दूसरे के खेत में गल रहो। फिर क्या हुआ? तड़का गिरले होते ढेर गले। मतलब आसमानी बिजली गिरता है वही खत्म हो जाते हैं। कितने रुपए मतलब कितना मजदूरी उनको मिलता है दिन भर वहाँ पे काम करते हैं? 300 टका बाबू। 300 टका में पालन का में अच्छा चुपिए, नहीं रोना है। अच्छा चुपिए। अच्छा चुपिए, नहीं रोना है, चुपिए, ज्यादा नहीं रोइए आप, ठीक है। 300 रुपए खाती है आपके पति दूसरे खेत में जाते। हमारे दूटा बेटी के हाल है एकटा पढ़े छे साथ में, एकटा जॉब। अब कहते से बेटी मेंटेना सा कर। देखिए इनकी जो है विजेंद्र राय की पत्नी है, विजेंद्र राय की पत्नी बिल्कुल रो रही है। एक पति जो होता है, एक पति जो पूरे जीवन का सहारा होता है, पति के मतलब जो है उन पे ही इनका सब कुछ चलता है। जैसे इन्होंने कहा कि एक बेटी मतलब 7 में पढ़ रही है, एक बेटी 6 में पढ़ रही है।
मतलब वो पिता जो है सब कुछ करता, और समझ सकते हैं इनका जो जीवन भर का जो जीवन साथी था वो छिन चुका है आसमानी बिजली गिरने के कारण, और दोनों बेटी के सर पे से गार्जियन का साया हट चुका है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ समझ लीजिए कि चौपट हो गया। जानने के प्रयास करेंगे इनके बेटी से। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। आपके पिता घर से कब निकले थे मजदूरी करने के लिए? 9 बजे। 9 बजे दिन में। क्या काम करने के लिए गए थे आपके पिता उस खेत में? पटवा काटने गए थे। पटवा का खेती जो होता है। 300 रुपये मजदूरी पे। क्या बोल करके गए थे आपके पापा? पटवा काटने जा रहे। आपको क्या बोल के गए थे कि हम जा रहे हैं पटवा काटने के लिए? कितने में आप 7 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, पापा जो है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई का मतलब भरण पोषण का पूरा जिम्मेदारी तो वही करते थे लगभग? अच्छा, पंजाब वगैरह भी जाते थे कमाने के लिए? तो अब तो पिताजी लौट के आने वाले नहीं है आप लोगों के बीच? भाई भी नहीं है सर। भाई भी सिर्फ 2 बहनें हो? हाँ, बहनी है। भाई ये समझ सकते हैं 2 बहनें हैं, सिर्फ 2 बहनें हैं, सिर्फ इनको बेटा नहीं है। मतलब जो है सिर्फ 2 बहनें हैं, बेटा नहीं है। मान लीजिए अगर पिता इस दुनिया से चला भी जाता तो भाई जो है मतलब इसका गार्जियन बनता, मतलब इनका मतलब पत्नी का जो है गार्जियन बनता। ये दोनों बहनें का जो है सर का साया भाई बनता, लेकिन भाई भी नहीं है, सिर्फ 2 बहनें हैं। इस परिवार का गुजारा कैसे होगा? कैसे जो है इन बहनों का जो है पढ़ाई लिखाई होगा? कैसे शादी विवाह होगा? अगर वो पिता आज जिंदा रहते तो शायद इन बेटियों के बारे में सोचते, कमा करके जो है दोनों बेटी का शादी विवाह करते। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सपना जो है सारा अधूरा रह गया, सारे मतलब जो है मिट्टी में मिल गया। और देख सकते हैं लगभग जहाँ मेरा कैमरा जहाँ आपके पास जा रहा होगा, सबके आंख में लगभग आंसू नज़र आ रही है। ये यहाँ पे जो है विजेंद्र राय, मतलब घटना आपको बता दूं, अररिया ज़िले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत भोरा पंचायत ठेगपुरा वार्ड संख्या 16 का ये घटना है। आसमानी बिजली गिरने के कारण जो है विजेंद्र राय यानी ये दोनों लड़की का पिता इस दुनिया से चल बसते हैं, छोड़ जाते हैं। अच्छा, कितना उम्र हो रहा होगा आपका? 14 साल। अच्छा, कुछ बातें याद हैं? पिता कभी आपको प्यार से बात करते थे या कभी जो है कुछ भी अगर पिता की बातें याद आ रही हो, खाना खिलाते थे या कुछ भी बातें अगर बोलो थोड़ा, कुछ भी बातें अगर पिताजी की याद हो, कुछ भी अगर बातें याद हो पिताजी की, थोड़ा बहुत बोलो, बोलो हल्का। रुकिए, पूछने का प्रयास कर रहे हैं, बाबू रो रही है, बिल्कुल हल्का बहुत। कुछ भी अगर पिताजी की बातें याद हो, जैसे पिताजी मतलब जो है कुछ ला करके दे रहे हो खाने पीने से, या कुछ भी जब भी आते आपके बीच, इतना समय आपका गुजरा, पिता आपके थे। आपका क्या नाम है बाबू? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। थोड़ा हल्का कैमरे पे देख के बोलो। कुछ पिताजी की बातें याद है? जैसे पिता कुछ बाजार से ला के दिए, कपड़ा उपड़ा ला करके दिए, हंसते बोलते बीच में रहते थे, कुछ भी बातें याद आ रही पिता की? अच्छा, रात में जब सोती हो तो अब तो पिता जैसे पास में सोते थे, अब तो पिता तो नहीं है। याद आ रहा पिताजी का? पिता का याद आ रहा है? सोच रहे हैं कि पिता मेरे पिताजी आ जाए, लौट के आ जाए, लेकिन अब आने वाले नहीं है। कुछ बोलेंगे आप लोग? कुछ बोलेंगे चाची? क्या बोलेंगे? अब तो बच्चे सब नहीं की कहे अति हो गया है, कहीं से सौदा लेके आता था, मंगल चंगल बच्चा है, दोनों को देकर ये छोटकी लड़की को अभी जो है अभी भी गोदी में लेकर बच्चा को तब मलार करता था। लड़का नहीं था तो कोई उसको गम नहीं था कि हमको लड़का नहीं है, दोनों लड़के था उसके लिए। कोनो चीज आणता था तो 2 पॉकेट में एक इसको देता था, एक उसको देता था, और गोदी में लेकर मोबाइल देखता था, दिखाता था। घर में भी एक मोबाइल बच्चा सबको देता था, एक मोबाइल अपना लेकर जाता था, हरदम वीडियो कॉलिंग पर बच्चा सबको देखता था।
बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कहीं जाता था तो लगता नहीं था कि बच्चा इसका पिताजी परदेश में है। बच्चा सब अब यही बोलता है कि अब कौन हमको वीडियो कॉलिंग करेगा, मतलब कौन जिस ईश्वर अल्लाह को हम सब पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, वो जो है एक परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय कर जाता है। अन्याय कर दिया है। वो आदमी कोई करता है उस पर केस मुकदमा करते, उस पर क्या करेंगे, उस पे कैसे केस हो सकता है? कौन करेगा। बिल्कुल, जिस ईश्वर अल्लाह को हम सब भगवान को पूजते हैं, वो हमारे परिवार के साथ ऐसा कर जाए तो हम लोग अगर कोई मारता पीटता तो चलो उस पर केस करते हैं, लेकिन उस भगवान पे कैसे केस किया जा सकता है? कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? क्या बोल सकते हैं हम उसको? जिसको हम पूजते हैं उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं?